किलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, किलांचल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं संजना आपके साथ। झारखंड में नगर निगम चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता की बातचीत हुई है दुमका जिले की भावी अध्यक्ष प्रत्याशी तुषार ज्योति जी से। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार ज्योति है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा अपना निजी क्लिनिक और हॉस्पिटल है यहीं दुमका में, कुम्हारपाड़ा मोहल्ला में। और मेरी पूरी पढ़ाई यहीं दुमका में हुई है और मैंने अपना स्टार्टिंग स्कूलिंग जो किया है डॉन बॉस्को स्कूल से किया था। उसके बाद मैं डीएवी बोकारो से मेरा 12th किया। उसके बाद मैं मैंगलोर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस और येनेपोया यूनिवर्सिटी से अपना एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैं 2015 में वापस दुमका आ गया। और चूंकि मेरे पिताजी यहाँ के जाने माने लोगों में से आते थे और उनका नाम स्वर्गीय श्री अशोक कुमार सिंह है और वो यहाँ के एक बहुत पुराने जाने माने संवेदक थे। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो चूंकि मुझे कहीं और सेटल होना था, मुझे पहला ऑप्शन साउथ में ही सेटल होने का दिया गया था। और दूसरी वजह थी मेरे यहाँ आने की, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मेरा लगाव स्टार्टिंग से ही दुमका से बहुत ज़्यादा रहा है। और मैं जब भी हॉस्टल में रहता था, मेरा हमेशा जो मन रहता था कि कब छुट्टी हो और कब हम अपने मोहल्ला पहुंच जाएं, कब हम अपने शहर पहुंच जाएं। मेरा यहाँ का लोगों से बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव है, दिल से हम जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों से। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा हेल्थ सेक्टर में कुछ थी प्रॉब्लम्स थी और चूंकि यहाँ पे थोड़ा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लोग सक्षम भी नहीं होते हैं, तो इसलिए मेरे से जितना हो सका मैंने करता गया। मैं अपने अनुसार मुझे जो भी अच्छा लगा, जिस तरह से भी मैं लोगों का हेल्प कर पाया, उनका मतलब मेरा मेन मोटिव था कि पैसे की वजह से किसी के इलाज में कोई कमी ना रह जाए। तो धीरे धीरे करते करते आज मैंने अपना हॉस्पिटल खड़ा किया है जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस होते हैं। आपको ये जान के खुशी होगा कि दुमका जैसे छोटे शहर में यहाँ स्पाइन सर्जरीज और आपका रिप्लेसमेंट सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी सारे कुछ हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये मोटिव था कि दुमका को कुछ देना है। साथ ही साथ हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा लगे रहे। स्पोर्ट्स से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। कॉलेज के दिनों में मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेलता था। यहाँ पे आने के बाद भी स्पोर्ट्स में था, बहुत डिफरेंट एसोसिएशंस में भी मेरा कुछ है, कहीं पे प्रेसिडेंट, कहीं पे सेक्रेटरी हूँ। तो खिलाड़ियों से मेरा बहुत लगाव रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब अपने शहर के लिए और भी कुछ करना है। खिलाड़ी के लिए कर ही रहे हैं, मरीज़ के लिए कर ही रहे हैं, अब शहर के लिए भी करना है। चूंकि दुमका हमारे झारखंड का उपराजधानी है, तो ठीक है, अभी तो जैसा है ठीक है, बट मेरा एक अपना विजन है कि सर, कोरोना का विजन से पहले जानना चाहेंगे, कोरोना काल में इस शहर के लोगों के लिए आपके द्वारा क्या मदद की? सर, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो शायद सबसे पहले मैंने ही एक ग्रुप बनाया था, कोरोना दुमका फाइट्स बैक, और उसमें मैंने बहुत सारे जाने माने लोगों को भी जोड़ा था। फिर उसके बाद उसमें तो एक लिमिट रहता है, इतने लोगों को ही जोड़, फिर हमारा धीरे धीरे हर मोहल्ले में एक ग्रुप बनता गया। और जहाँ पे भी जो लोगों को ज़रूरत पड़ता था, जैसे कभी कोई लोग मजदूर फंस गए, उनको अनाज का ज़रूरत पड़ा, तो उनको हम लोग जो भी होता था राशन पहुँचाते थे। इसके अलावा दवाई भी हम लोग से जहाँ तक हो सका हम लोगों ने, जिनके पास पैसा था या नहीं था, हम लोग दवाई भी उपलब्ध कराते रहे। स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में आपने देखा होगा कि सैनिटाइज़र, N95 मास्क, नॉर्मल 3 प्लाई मास्क, ये सब का भी, हैंड ग्लव्स, ये सब का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया था। तो हम लोगों ने अपने सोर्स से जहाँ से भी हो सका, जैसे भी हो सका, उपलब्ध कराया। और जो भी लोग हेल्थ सेक्टर में लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, उन लोगों को हम लोगों ने पहुँचाया ये सारा चीज़। बहुत सारे जगह थे जहाँ पे जो मरीज कोरोना के एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे हम लोग से जो हो सका, जैसे पीने का पानी की व्यवस्था कराया हम लोगों ने, कहीं पे खाना का व्यवस्था कराया। तो इस तरह से ये सारा चीज़ हम लोग करते गए। धीरे धीरे सेकेंड वेव में भी हम लोग एक्टिव रहे और जिनसे जिस तरह से भी हम लोग से मदद आपके द्वारा क्या गया करते गए सर। इसके बाद अगर हम बात करें सर, आप नगर परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अगर हम नगर परिषद की बात करें तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है नगर परिषद की?
सर जो अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुख्य समस्या है वो है आपका यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए आपका टाउन का, साफ सफाई, स्वस्थता, स्वच्छता, ये सब तो अपने आप में एक समस्या है ही। इसके अलावा जो सपोज हम अगर कहीं बाहर से दुमका आते हैं तो दुमका हमको बहुत सुंदर दिखना चाहिए। आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं सर, आपको भी लगेगा कि कहीं पे हम आए हैं, किसी शहर में आ रहे हैं। तो सर अभी जो मेन प्रॉब्लम हम लोग को नज़र आ रहा है, जैसे कि बस स्टैंड है, वहाँ पे कुछ दुकानें थी, उनका किराया अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। उसके साथ साथ कहीं पे होल्डिंग टैक्स का भी इशू आ रहा है, उसका भी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये समस्याएं हैं समझ वाटर टैक्स भी सर बढ़ा हुआ है। जी सर। चलिए, अगर हम बात करें सर, जैसे आप चुनावी दंगल में आ रहे हैं, आपका विजन क्या होगा कि 10 ऐसे कार्य जो आपने यहाँ की जनता के लिए सोचे? सर मेरा सबसे पहला विजन रहेगा, जैसे कि मैंने जो स्टडी किया है अपना, तो हमारे समाज को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गया युवा, लेडीज हो गई, बिजनेसमैन हो गए और एल्डरली ग्रुप, वृद्ध लोग आ गए। तो युवा के लिए हमको जो करना है सर, बहुत सारे युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, हमको नगर निगम में ही कुछ ऐसा करके उनके लिए रोजगार का व्यवस्था रोजगार का सृजन करना। यस सर, रोजगार का सृजन। महिलाओं के लिए आज जो है सुरक्षा का हमको ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। महिलाओं को क्या है, महिलाओं को तो घर में पानी चाहिए, उनको पानी समय पे मिलना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके घर में कभी किसी कारण से पानी ना घुस जाए मॉनसून के सीजन में, वो सब का ध्यान रखना है। प्लस उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी का ध्यान हम लोग कैसे, जैसे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तो सब जगह हो ही रहा है, उसको हम लोग और ज़्यादा बड़े पैमाने पे करेंगे। सीसीटीवी जो रहेगा आपका सिर्फ मेन रोड में नहीं रहेगा, वो आपके इंटीरियर गली मोहल्ले में भी होगा, जिससे कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। तीसरा चीज़ है बिजनेसमैन जो है, उनके लिए ईज ऑफ वर्क हम लोग को लाना है, जिससे कि वो अपना बिजनेस को सही ढंग से कर पाए। मान लीजिए हमारा दुकान है कहीं शहर में, उसके आगे अगर किसी तरह का जाम लग जाता है तो उसके चलते उनको बिजनेस में हिंड्रेंस आएगा, दिक्कत आएगा, तो हम लोग को वो सब को भी प्रिवेंट करना है। वृद्ध लोग जो हैं उनके लिए हमारे पास क्या है कि हमको उनका हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ योजना लेके आएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर कोई वृद्ध लोग हैं या फिर लेडीज़ हैं जो कि अपने छोटे छोटे काम के लिए अपना पूरा दिन का समय निकाल के उनको नगर पालिका किसी कारणवश जाना पड़ता है, तो उनका पूरा दिन चला जाता है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारे काम से उनको नगर पालिका नहीं आना पड़े, नगर पालिका उनके पास जा सके। हम लोग प्लान करेंगे कि कुछ सब ग्रुप्स बनाए हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, जिससे कि वो वहाँ पे छोटे छोटे लोगों का सारा काम वहीं से हो जाए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े सर। अगर हम इसके अलावा, आपने जैसे कहा स्वच्छता, महिलाओं को क्या कहते, सेफ्टी, रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दे पर आप कार्य करें। बहुत ऐसे वार्ड हैं जहां आज भी सड़क एवं नाली की समस्याएं हैं, गंदगी का अंबार है। ऐसे समस्याओं को किस वे में देखें? ये तो सर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हम लोग का, कि जितना भी सड़क है जो कि डिफेक्टिव हो गए हैं, जहाँ पे मतलब चलना दुर्लभ हो गया है, वो सारे सड़क नाली उनका तो काम किया ही जाएगा। उसके अलावा सैनिटेशन हम लोग बढ़िया रखेंगे, जैसे कि कहीं कहीं पे ओपन ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा है वो रखेंगे, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे जगह जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे पता चला है, जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पता चला है कि बरसात के सीजन में नाली का पानी घर में घुस जा रहा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को, अगर मुझे मौका मिलेगा तो इस मॉनसून सीजन के पहले इसको हमको करेक्ट करना है। हम जहाँ भी जा रहे हैं इस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को सर। इन्होंने कहा कि जो भी छोटी हो या बड़ी समस्या, सबको एक नज़र से देखेंगे एवं महिलाओं को स्वरोजगार, युवाओं को रोजगार, खेलकूद की अच्छी व्यवस्था हो, वृद्ध लोगों को पेंशन मिले या विधवाओं को पेंशन मिले, ऐसी छोटी आवास की समस्या हो, शहर को स्वच्छ कैसे बनाना है, तमाम विषयों पर कार्य करेंगे और किसी को ये नहीं लगने देंगे कि आप मेरे कार्यकर्ता नहीं। जनता है और जनता के लिए विकास की सभी योजनाओं को जनता के लिए धरातल पर लाएंगे और विकास की अंतिम अमली जामा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विकास में कोई बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि बाधाएं तब आती है जब हमें कोई समस्या होती। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें विकास करना है और दुमका के लोगों का दिल जीतना है। यही उद्देश्य के साथ चुनावी दंगल में जा रहे हैं और ये विश्वास है कि दुमका नगर परिषद की जनता
विकास को चुनेगी, मतलब विकास करने वाले को चुनेगी, क्योंकि हमें विकास करने की क्षमता है। जानते हैं क्या पारिवारिक राय बन गई है चुनाव के लिए? क्या पारिवारिक राय बन गई है? घर में लोग नहीं कहते कि इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ अच्छा है, कहाँ फंसने जा रहे हैं? हाँ सर, ये तो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ था, और जितने भी मेरे गार्जियन लोग हैं सब लोग तो स्टार्टिंग में मना ही किए थे, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, अपना काम धंधा में ध्यान दो, तो काहे के लिए सब पचड़ में पड़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुमको तो ऐसे ही अच्छा जो हो, तुम सारा कुछ कर रहे हो। बट सर मुझे ऐसा लगा कि अगर एक चीज़ है कि सैनिक सबको चाहिए, लेकिन अपने घर का नहीं चाहिए सर, प्रॉब्लम वो है। तो किसी न किसी को तो सर किसी रूप में आगे आना ही होगा, और हर व्यक्ति का हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसलिए हम सर अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हम इस चुनाव में आगे आए हैं, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं सर, हम वादा करते हैं कि हम जितना भी चीज़ बोले उसको पूरा करेंगे, और मेरा काम का जो टेन्योर रहेगा ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से भरा हुआ मिलेगा सर। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से भरा हुआ कार्यकाल रहेगा। सर लास्ट सवाल, टक्कर किससे लगता है होगा? 4 लोग मैदान में खुलकर दिख रहे हैं। सर टक्कर तो सर क्या बोले सर, जब सब लोग मतलब अपने ही लोग हैं, और सब लोग मतलब अंकल आंटी ही बोलते हैं, सबको भैया बोलते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है सर, सब लोग अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, और बस मुझे सर अपना पॉजिटिव वे को, थिंकिंग को लेके आगे जाना है, और ऑल द बेस्ट विशेस टू एवरीवन सर। चुनाव में और राजनीति में धीरे धीरे रमते जा रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिए, क्योंकि सभी अंकल और आंटी हैं और सभी को लोग अच्छे हैं। हम भी चुनावी दंगल में हैं। अब देखते हैं जनता किसे चुनेगी, जनता जिन्हें चुनेगी हम उनके साथ रहेंगे, और उम्मीद है कि डॉक्टर तुषार ज्योति को विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर जरूर जनता एक बार मौका देने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।